नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक सजेशन लेना था, सभी लोग कमेंट जरूर करके बताना। दोस्तों, मैंने पिछले महीने यानी कि फरवरी महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बनाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग ये बताओ, क्या टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा? अदरवाइज इसको बनाया जाए या ना कंटिन्यू किया जाए? तो मैंने क्या किया है कि फरवरी महीने का जो डेली का पीडीएफ है वो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेते हो। जो फरवरी महीने का मंथली पीडीएफ है उसको भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे पूरे फरवरी महीने का जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, जैसे कि अवार्ड्स वाले क्वेश्चन सब कुछ एक साथ कर दिया, महत्वपूर्ण दिवस वाले क्वेश्चन एक साथ कर देंगे, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन एक साथ कर देंगे, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एक तरफ होगा, जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए उनका क्वेश्चन एक साथ कर देंगे। तो ये जो अलग अलग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, इनका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अभी जो मैंने पीडीएफ यहाँ पर शेयर किया है, ये देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पूरे फरवरी महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो कि है अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से तो देखो दोस्तों, इसी तरीके से मैं कुल मिलाकर अभी 5 पीडीएफ बना चुका हूँ करंट अफेयर्स की, जो कि ये हैं टॉपिक वाइज। और ये पांचों पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, सभी लोग जाकर इसको जरूर डाउनलोड कर लेना। देखो, दूसरी पीडीएफ है जिसमें है इम्पॉर्टेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण दिवस। तो 5 पीडीएफ है, पांचों को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर देना। चैनल का नाम है टारगेट स्टडी AQ, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आप सभी लोगों के लव और सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। तो यहाँ पर देखो, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में नौतन दिशा नाम की एक परियोजना शुरू करी गई है? तो यहाँ पर ये जो नौतन दिशा नाम की एक परियोजना है जिसको अभी हाल ही में शुरू किया गया है, इसको त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देख लेना, नॉर्टन दिशा नाम की एक परियोजना को त्रिपुरा में शुरू किया गया है। अब इस योजना का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्टन जो शब्द यूज किया गया है इसका मतलब होता है नई, और दिशा आप समझते हैं, नई दिशा इस परियोजना का एक्चुअल नाम हो जाएगा। इसको नॉर्टन दिशा नाम से नाम दिया गया है त्रिपुरा की लोकल लैंग्वेज में। तो नई दिशा से मतलब है किसी भी काम में एक नई उम्मीद का जागना बोला जाता है नई दिशा। और ये जो जिस एरिया में ये नई दिशा जगेगी वो है एजुकेशन फील्ड में। यहाँ पर क्या किया गया है कि इस योजना के तहत त्रिपुरा राज्य में जितने भी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र हैं, उनके एजुकेशन स्तर को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि इसका नाम रखा है नई दिशा। जाहिर सी बात है कि जो कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है उसमें एक नई डायरेक्शन मिले, मतलब बच्चों का लेवल बढ़ जाए, शिक्षा का एजुकेशन की वैल्यू बढ़े। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। और वो काम कैसे किया जाएगा उसके लिए प्लानिंग करी गई है कि जितने भी गैर सरकारी संगठन और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, लगभग 800 टीचरों को यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी कि बेटर एजुकेशन कैसे किया जाए, अच्छी शिक्षा कैसे किया जाए। तो ये वहाँ पर डिसीजन लिया गया है। तो फिर से एक बार देख लो कि ये जो नौतन दिशा नई दिशा नाम की एक परियोजना है, इसको कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया है। अब यहाँ पर देखो, त्रिपुरा राज्य की बात करी जाए तो इसका अगर हम लोग मैप में लोकेशन देखें, तो यहाँ पर देखो, भारत के मैप में आप देखोगे तो नीचे की तरफ ये जो बाहर की साइड में ईस्ट की साइड में पार्ट है, इसमें लाल कलर से जो अंगूठे जैसा पार्ट दिख रहा है वो है त्रिपुरा। अच्छा, एक छोटा सा अंगूठा ऊपर की ओर उठा हुआ भी है, ये वाला कौन सा राज्य है? ये देखो, ऊपर उठा हुआ वाला राज्य आपको बताना है। और ये जो अंगूठा नीचे की तरफ उठा हुआ है, ये तो है आपका त्रिपुरा। इसको अगर दूसरे मैप में देखना चाहो तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ये रहा त्रिपुरा जिसको इस मैप में यहाँ पर शो कर रखा है। इसके अलावा त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। सीएम का नाम आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं अपने कमेंट को लेकर। बिप्लब कुमार देव इनका नाम है। राज्यपाल का नाम है कप्तान सिंह सोलंकी। तब जाकर आपका पूरा क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले एक चीज़ और समझ लो। अभी रिसेंट में एक एग्जाम में त्रिपुरा के नेशनल पार्क का नाम पूछा गया था, मतलब ये वाला ऑप्शन दे रखा था, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क।
ठीक है, पूछा गया था ये कौन से राज्य में है, तो ये त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करता है। अगले करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्रदान किया है। तो यहाँ पर पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु की बात हो रही है। तो तमिलनाडु ने जो बैंक ऑफ सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो अवार्ड दिया है वो दिया है इंडियन बैंक को। किसको दिया है, इंडियन बैंक। इसका लोगो आपको दिखा देता हूँ, ये वाली बैंक। ठीक है, तो इंडियन बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले करवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि भारत में बैंकिंग सुधारों को सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का जो अवार्ड है वो दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक को। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, इंडियन बैंक को। अच्छा, ये जो तमिलनाडु ने ऐसा अवार्ड क्यों दिया, उसका रीज़न समझ लो। एक्चुअल में तमिलनाडु में बहुत सारे संगठन हैं जो कि काम करते हैं महिलाओं को लेकर। उन्हीं में से एक है महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है, जो कि महिलाओं के विकास को लेकर काम करता है। उस ग्रुप को इंडियन बैंक ने बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया है, उसको आगे बढ़ाया है। तो इंडियन बैंक के इस एफर्ट को देखते हुए वहाँ की जो सरकार है तमिलनाडु की, उन्होंने खुश होकर इंडियन बैंक को ये अवार्ड से सम्मानित किया है। दूसरी चीज़ और है कि तमिलनाडु की जो यहाँ पर राजधानी है वो चेन्नई है। सीएम का नाम पलनी स्वामी और राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। इतनी सारी चीज़ें अगर पता कर लोगे तो मुश्किल ही है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा। और यहाँ पर जो हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं हर क्वेश्चन की, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्टडी चल रही है। आप पीसीएस लेवल तक के सभी एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। बैंक, रेलवे में तो समझो कि अगर ये वाली वीडियोस कर लिए या पीडीएफ डाउनलोड करके अगर पढ़ लिया तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। बस यूपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ बिल्कुल साफ है मैं क्लियर बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है अल नगाह 2019 आयोजित किया जाएगा। तो अभी आयोजित किया नहीं गया है, 12 मार्च से इसको शुरू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, पिछले साल का एक फ़ोटो है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भारत और ओमान के बीच में ये जो एक्सरसाइज होता है, इसका नाम एक बार फिर से देखना है, अल नगाह नाम का ये एक्सरसाइज है जो कि भारत और ओमान के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो एक्सरसाइज है ये 12 मार्च से 25 मार्च तक जारी रहेगा। दोनों देश की सेनाएं आपस में सहयोग से एक्सरसाइज करेंगी। और आपको भी ये पता होना चाहिए कि इस तरीके की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं उनमें क्या शेयर किया जाता है, गोलाबारी करना, हथियार को चलाना, या और भी जो पैतरे होते हैं जो कि उनको मालूम होने चाहिए, आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पिछले 8 महीने की पीडीएफ जरूर से जरूर ले लेना अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में कौन से शहर को रखा गया है। तो देखो, पूरी दुनिया में प्रदूषित शहर की बात हो रही है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस लिस्ट में हमें होना नहीं चाहिए। फिर भी भारत का एक शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम, जिसको पहले आप गुड़गांव के नाम से जानते थे, दिल्ली से सटा हुआ है, उसको दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। यहाँ पर कानपुर पर आप लोग टिक करके मत आना, क्योंकि बहुत सारे हमेशा से ही कानपुर जो है प्रदूषित शहरों में आता था, लेकिन इस बार गुरुग्राम ने इसमें टॉप किया है। यहाँ पर आपको गुड़गांव का एक फ़ोटो दिखा देंगे, बहुत ही एडवांस सिटी है। जो लोग जानते होंगे उन्हें पता है, ऊंची ऊंची की बिल्डिंगें हैं, हर 10 कदम पर आपको एक मॉल मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे वहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट है। प्रदूषण का सबसे बड़ा बड़ा कारण क्या है कि गुड़गांव के जो थोड़ा सा आउटर एरिया है, आउटर स्कर्ट्स, जैसे ये जो फोटो है ये प्रॉपर गुड़गांव की है, उसके थोड़ा सा अगर आप बाहरी क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ी इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसका पॉल्यूशन है। दूसरा, गुड़गांव में खुद जो लोग हैं वो कार का यूज़ करते हैं, तो इतना ज़्यादा वहाँ पर
पॉल्यूशंस है उस वजह से। तीसरा, गुड़गांव से सटे हुए जितने भी गांव हैं वहाँ पर जब खेतों में आग लगाई जाती है, पराली जिसे बोलते हैं, तो उसका भी पॉल्यूशन वहाँ पर पहुँचता है। तो ये 3 रीज़न की वजह से गुड़गांव ने यहाँ पर पॉल्यूशन के क्षेत्र में टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान पर वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर ये जो योजना है इसको अहमदाबाद से शुरू किया गया है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि ये वन नेशन वन कार्ड की योजना जो है वो किसने शुरू करी है, तो उसमें आंसर हो जाएगा कि इसका जो शुभारंभ है मोदी जी ने किया था। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका शुभारंभ किया कहाँ से गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है अहमदाबाद से। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं, देखो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, वन नेशन वन कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते होंगे। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, आपको भी पता है कि जो हम लोग अलग अलग कार्ड रखते थे अपने पॉकेट में अलग अलग जगह पेमेंट करने के लिए, उन सभी कार्डों को मिलाकर एक कार्ड बना दिया गया है। मतलब एक कार्ड से ही आप हर जगह पेमेंट करने में सक्षम बनेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर इस क्वेश्चन, एक और टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा कि ये जो कार्ड है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये इसका फुल फॉर्म है, मतलब ये इसका नाम है, इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चाय बोर्ड यानी कि टी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? चाय आपको पता है, तो यहाँ पर पीके बेज बरुआ नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको फिर से चाय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। यहाँ पर आपको फोटो भी दिखा देते हैं, पीके बेज बरुआ जिनको टी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक स्टडी के मुताबिक पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण में किस देश को सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है? तो दोस्तों अगर नुकसान की बात करी जाए तो यहाँ पर भारत ऐसा देश है जिसको हर साल 2 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतना नुकसान होता है केवल और केवल पराली जलाने पर। देखो जिन लोगों को पराली का मतलब नहीं पता है वो लोग जरा यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, पराली क्या होता है इस फोटो में आपको समझ में आ जाएगा। देखो जब क्या होता है, किसी भी खेत में फसल काट ली जाती है, उसके बाद में आपने देखा होगा कि छोटा छोटा उस पेड़ का पार्ट जो है वो खेत में ही रह जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको जब हटाएंगे तभी तो दूसरी फसल की हम बुआई करेंगे। तो उसको अमूमन किसान आग लगाकर जला देते हैं, तो वो उसी को बोला जाता है पराली। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आग लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है जिससे प्रति वर्ष भारत को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। और ये जो स्टडी है ये एक रिपोर्ट तैयार करी गई है अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। साथ ही साथ में एक मन में ख्याल ये भी आता है कि जो दीपावली पे पटाखे हम लोग चलाते हैं उससे, उन पटाखों से कितना नुकसान सालाना होता है। तो यहाँ पर देखो 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो होता है दीपावली के टाइम पे इन पटाखों को चलाने से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे कम आयु की स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड अरबपति बना है? तो यहाँ पर सेल्फ मेड, वो भी सबसे कम एज की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जितने नाम लिखे हैं सभी अरबपति हैं, लेकिन हमें बताना है कि सबसे कम एज में। तो अभी तक इसका जो ये नाम था ये था मार्क जकरबर्ग के नाम, जो कि फेसबुक के सीईओ हैं, लेकिन अब ये नाम हो गया है काइली जेनर के। अब आपके मन में बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, काइली जेनर कौन है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो काइली जेनर का फोटो देख लेना। ठीक है, तो काइली जेनर क्या है इनके बारे में मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या है, मात्र 3 साल पहले, यानी कि अगर बात करी जाए 2019 अभी चल रहा है, 2015 में इन्होंने अपना एक कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च किया था। ठीक है, इतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट इनका वायरल हो गया कॉस्मेटिक से लेकर कि 3 साल के अंदर में ही ये अरबपति की सूची में शामिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करी जाए तो इन्होंने 21 वर्ष की एज पर यानी कि 2015 में लगभग $29 का एक लिप किट के साथ में, मतलब लिप लाइनर,
ओठ पर जो मेकअप होता है उसको लॉन्च किया था। $29 उसकी कीमत रखी थी। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखो 29 मान के चलते हैं, $30 इंटू डॉलर का रेट लगभग 70 मान लेते हैं, इसके आसपास में होगा। तो लगभग 2100 रुपये का इन्होंने एक जो किट लॉन्च किया था, मतलब वही मेकअप वाला किट 2100 रुपये का उस समय लॉन्च किया था। तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि बताओ 3 साल में ही ये अरबपति हो गई। तो बहुत बड़ी बात है कि मार्क जुकरबर्ग को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इनके बारे में नेट पर जाकर एक बार ज़रूर पढ़ना, आपको भी मोटिवेशन फील होगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन इरा पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का जो सस्टेनेबिलिटी ग्रीन इरा पुरस्कार है उसको जीता है टीवीएस मोटर्स ने। यहाँ पर टीवीएस मोटर्स का लोगो और ये जो ग्रीन पीस अवार्ड जो मिला है उसका फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है। टीवीएस मोटर के जो सीईओ हैं उनका नाम है के एन राधाकृष्णन। याद रख लेना, जो लोग रेलवे का एग्जाम देंगे ये चीज़ पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज कुंभ मेला 2019 कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो ये 15 जनवरी से 4 मार्च तक प्रयागराज कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। और इस दौरान प्रयागराज कुंभ ने 3 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बनाए हैं। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी था। तो यहाँ पर कुंभ की फ़ोटो भी देख लेते हैं, सो दैट आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप शुरू करते हैं आज का रिवीजन का सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां सिंगल्स का खिताब जीता है? अभी हाल ही में आज़ादी के दीवाने नाम का एक संग्रहालय बनाया गया है, तो उसको कहाँ पर बनाया गया है? तीनों क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो मैंने बताया है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें।